हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का सीजी बोर्ड का जो गृह विज्ञान का पेपर है उसका आंसर लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ बस आंसर डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन आप लोग लिखे ही होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और आपको और किसी सब्जेक्ट पर चाहिए होगा तो बताइएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न एक में 3 भाग हैं। पहला अ का बहुविकल्पीय प्रश्न का पहले का आंसर है द उपयुक्त सभी। दूसरे का ब उबालना। तीसरे का है स भस्मीकरण। चौथे का है भारी वजन एवं मोटा स ऑप्शन। पांचवे का ब स्वच्छ वायु के संरक्षण के लिए। प्रश्न एक का ब है दोस्तों, खाली स्थान में पहले का 2 प्रकार, दूसरे का भ्रूण, तीसरे का किल्ट अवरध, चौथे का 1986, पांचवे का विटामिन डी। दोस्तों, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न एक का सखंड जो है उसका सत्य और असत्य में पहले का होगा असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, पांचवे का भी असत्य। दोस्तों, और इसके आगे भी कोई दूसरे टॉपिक पे आपको दूसरे सब्जेक्ट पे चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उस पर भी दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर 2, ये सब 2 मार्क्स के हैं दोस्तों, तो इसमें जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख लीजिएगा। गृह विज्ञान के 2 प्रमुख घटक में जो पहला है वो भोजन तथा पोषण है, दूसरा संप्रेषण तथा विस्तार है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, उसमें भोजन के पौष्टिक संवर्धन की 2 विधियों में पहला है संयोजन, दूसरा है अंकुरण। संयोजन में उन अनेक भोज्य तत्वों को एक साथ रखने पर गुणवत्ता बढ़ जाती है, दूसरे में अंकुरण में विटामिनों की संख्या में वृद्धि। उसके बाद उत्तर चौथा है दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए 2 उपाय में व्यायाम और स्वच्छ और संतुलित भोजन। इस पे व्यायाम में आपको नियमित शारीरिक व्यायाम से स्वास्थ्य पर अच्छा और अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और दूसरा स्वच्छ और संतुलित भोजन में भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हमें स्वच्छ व संतुलित भोजन लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा ज़रूर, और भी ऐसे ही सब्जेक्ट्स के आपको अगर आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर 5 है दोस्तों, कपड़ों में से दाग हटाने के 2 विधियां। पहला है घर्षण विधि, मजबूत कपड़े जैसे सूती तथा लिनन कपड़ों से यह पद्धति उपयुक्त है। दूसरा है मशीनों से धुलाई। मशीनों में धुलाई एक श्रम रहित उपकरण है दोस्तों, यह कपड़ों के लिए सभी घर्षण उपलब्ध कराती है। दोस्तों, आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उत्तर 6 में संसाधनों के 2 प्रकार में पहला होता है मानव संसाधन और दूसरा होता है गैर मानव संसाधन। आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उत्तर 7 में दोस्तों, गर्भावस्था के 2 लक्षण में 2 उपाय होते हैं। पहला होता है 2 निम्नलिखित लक्षण होते हैं दोस्तों। पहला होगा महिला का मासिक धर्म बंद हो जाना, दूसरा होगा उल्टी आना। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं उत्तर 8 में, भोजन संरक्षण के निम्नलिखित जो महत्व हैं वो निम्नलिखित 3 महत्व हैं। ये दोस्तों, पहला है संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है, दूसरा खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुगमता से हो जाता है, तीसरा संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था कराता है। उत्तर 9 है दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में 3 कारक होते हैं, परिवार, बालक का संवेगात्मक व्यवहार और तीसरा होता है खेल। तो परिवार में होगा दोस्तों, प्रत्येक बालक परिवार में जन्म लेता है, परिवार में रहते हुए वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिवार के आदर्शों, मान्यताओं, रीति रिवाजों को सीखता है। दोस्तों, हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा क्योंकि मैं सोची थी कि आप लोगों को जल्दी से आंसर मिल जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड में आप लोगों को देने के चक्कर में ऐसा हैंड राइटिंग हो गया। आप अच्छे से प्रॉपर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करके लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग और सुंदर लगेगी और मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरा है बालक का संवेगात्मक व्यवहार। संवेगों का सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह बालक के विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है दोस्तों खेल। बालक के सामाजिक जीवन की प्रत्येक अवस्था में खेल का प्रभाव पड़ता है, खेल द्वारा बालक नियमों का पालन करना सीखता है। उत्तर 10 है दोस्तों, मूल्य की बारे में बताना है तो मूल्य का अर्थ हम लिख देंगे तो उतना ही हमारे उत्तर के लिए काफ़ी होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे, मूल्य वह विचार तथा धारणाएं हैं जो हम वे विशेष रूप से धारित करते हैं और वे हम अपने माता पिता तथा आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, जबकि नैतिकता हमारे मूल्यों की ढांच रखता है। ये वे तरीके हैं जिनके व्यवहार हम विभिन्न स्थितियों में करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रम श्रम और श्रम की गरिमा। तो श्रम का मीनिंग में लिखेंगे श्रम मन या शरीर का औशिक रूप से किया गया कार्य है। श्रम की गरिमा में श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभी कार्यों को समान सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे पर आश्रित रहने के स्थान पर स्वयं जीविका आहित करना बेहतर है, वो भी ईमानदारी से दोस्तों। तो आगे अगर आप तो अब तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला उत्तर है उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार दोस्तों 5 अधिकार मैंने आपको बताए हैं, ये आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा चयन का अधिकार, तीसरा अभिवेदन का अधिकार, चौथा सूचित किए जाने का अधिकार, पांचवा अतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों अभी भी मैं आपसे कहती हूँ कि अगर हैंडराइटिंग आपको पसंद नहीं भी आई होगी तो प्लीज़ थोड़ा इसको एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों तक उत्तर पहुँचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हैंडराइटिंग तो आपको समझ में आ ही जाएगी। और मैंने आप लोगों को बोल के भी बता दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको और दूसरे सब्जेक्ट पे कोई चाहिए होगा आंसर शीट तो बताइएगा मुझे ज़रूर पेपर का, तो मैं आपको ज़रूर उस पर भी उत्तर देने की प्रयास ज़रूर करूँगी। और अगला पार्ट मैं इसका जल्दी अपलोड कर दूँगी, अभी आप इसी को लिख लीजिए। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।